हेलो एंड वेलकम टू बीइंग बकरदस्त। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं, और घंटी का बटन दबाया है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। वो दबा दीजिए ताकि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज हो आपको सबसे पहले पता पड़े। अब दूसरी बात यह है कि आज का वीडियो थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें आपको मेरी शक्ल नहीं दिखाई देगी, इसमें आपको केवल जो सामने दिख रहा है वही सब दिखाई देगा। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको मेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, और बुरी बात यह है आपको मेरी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। बस इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखो। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आज कुछ ऐसे वियर्ड लॉज के बारे में जिनके बारे में तब से डिस्कशन चल रहा है जब से शायद इंटरनेट है। अलग अलग फोरम में आप देखेंगे कि बहुत वियर्ड लॉ है, यहाँ पे है, इस कंट्री में, उस कंट्री में। प्रॉब्लम क्या है, उसमें से काफ़ी लॉज जिनके बारे में बात की जाती है वो असली है ही नहीं। अब कभी किसी पे यकीन नहीं करूंगी, नफरत है मुझे तुमसे। तो आज हम कुछ ऐसे ही बड़े कॉमन वियर्ड लॉज को डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ सच है, कुछ झूठ है और कुछ अर्धसत्य है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जो डेफिनेटली झूठ है। ये सरासर झूठ है, गलत है। समोआ नाम से एक कंट्री है, पॉलिनेशियन नेशन है। उसके बारे में एक बात बहुत चलती है कि वहाँ पे अपनी बीवी का बर्थडे भूलना इलीगल है। तो भाई अगर देखा जाए तो बीवी का बर्थडे भूलना इलीगल तो नहीं है, लेकिन खतरनाक सब जगह जरूर है। ठीक है, आपके लिए भी खतरनाक है और बाकी सबके लिए भी खतरनाक है, लेकिन इलीगल नहीं, वो नहीं है, वो समोआ में भी नहीं है। दूसरा जो फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हमेशा बोला जाता है कि ये सबसे अजीब अमेरिकन लॉ है। ठीक है, एक स्टेट है मिनेसोटा, उसके बारे में बात की जाती है कि आप यहाँ पे जो आपकी मतलब कपड़े सुखाने की जो रस्सी रहती है उसमें आप किसी आदमी की अंडरपैंट और किसी महिला की अंडरपैंट एक साथ नहीं टांग सकते हैं, अदरवाइज वो इलीगल हो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही वियर्ड लॉ है। ये सब तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लॉ भी झूठ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तीसरे हम जिस लॉ के बारे में बात करेंगे वो लॉ है फ्लोरिडा के बारे में बात की जाती है कि यहाँ पे अगर आप गैस पास कर दें या इन पब्लिक प्लेस आफ्टर 6 PM ऑन थर्सडे तो वो इलीगल है, अदरवाइज इट्स लीगल। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो ये लॉ जो है इसके बारे में काफी डिस्कशन होते हैं। लोग बोलते हैं ये सच है, कुछ लोग बोलते हैं ये ब्लू लॉ की कैटेगरी में आता है। मतलब यूएस फ्लोरिडा में एक ब्लू लॉज करके चीज़ होती है, विच बेसिकली मीन्स कि ये बहुत पुराने लॉ हैं जो अभी इंटरनेट पे भी आपको नहीं मिलेंगे और किसी तो डॉक्यूमेंट्स में कहीं तो दफन है। विच इज़ आई थिंक, मेरे ओपिनियन में तो दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग कि ये झूठ है, ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। तो बिंदास आप फ्लोरिडा जाएं, आप बाकायदा वहाँ पे फार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्सडे को भी, 6 PM को भी। ये फार्टिंग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सबको पता नहीं हर उम्र में इंटरेस्टिंग लगता है, बदबूदार और इंटरेस्टिंग। लेकिन इसके बारे में एक बात आपको बताऊंगा जो सच है, वो ये है कि मालावी करके एक जगह है, वहाँ पे ये एक्चुअली इलीगल है। यू कैनॉट फार्ट इन मालावी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये एक लॉ का इंटरप्रिटेशन है, एक वहाँ पे लॉ है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि आप पब्लिक स्पेस को में पोल्यूशन नहीं कर सकते या इस तरह का कुछ उसका इंटरप्रिटेशन है। तो उस इंटरप्रिटेशन को कई तरह से यूज़ किया गया और वहाँ पे कोर्ट में इस बारे में डिस्कशंस हुए हैं कि क्या ये लॉ फार्टिंग के बारे में भी है। तो चूंकि कोर्ट में इसके बारे में डिस्कशन हुए हैं, सो लेट्स अज्यूम, हम कहते हैं कि हाँ ये लॉ सच है। कम से कम लॉयर्स के भी ढंग से समझ में आ नहीं रहा है, जजेस के भी नहीं आ रहा है कि है कि नहीं, ये तो मान लो कि है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे लॉज की जो पार्शियली सच हैं और पार्शियली झूठ है। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ। आपने सुना होगा कि जापान इतना हेल्दी नेशन इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे ओवरवेट होना क्राइम है। नॉट रियली, ऐसा नहीं है कि ओवरवेट होना वहाँ पे क्राइम है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सज़ा मिल जाएगी, कोई आपको जेल में डाल देगा या आपको कोई फाइन लग जाएगी। लेकिन क्या हो सकता है
वो ये हो सकता है कि आपकी फिटनेस वहाँ सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके एम्प्लॉयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसने आपको हायर किया हुआ है, और उनको डेफिनेटली फाइन हो सकता है इस बात का। एक लॉ है वहाँ मेटबो लॉ, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का शॉर्ट फॉर्म है। इसको एक काफ़ी कुछ कंडीशंस को मिला जुला के बोलते हैं, ब्लड प्रेशर ले लो, हाई ब्लड शुगर, ऐसे ही एक्सेस बॉडी फैट अराउंड द वेस्ट, इन सारी चीज़ों को मिला जुला के इन सबसे जो नुकसान होते हैं उसको बोलते हैं मेटबो, और उसके लिए जो लॉ बना है उसको मेटबो लॉ बोलते हैं। तो इसकी वजह से आपके एम्प्लॉयर को ज़रूर नुकसान हो सकता है। एक और पार्शियली ट्रू लॉ के बारे में हम जो बात करेंगे, आपने विनी द पू देखा होगा, येलो वाला टेडी बियर सा रहता है। आपने कभी अगर नोटिस किया होगा तो वो जो टेडी बियर है वो नीचे कुछ नहीं पहनता, टेडी बियर है। बहुत सारे ऐसे कार्टून है जो नीचे कुछ नहीं पहनते हैं। तो लेकिन पोलैंड में ऐसा कहा जाता है कि यू कैनॉट वियर विनी द पू टी शर्ट बिकॉज वहाँ पे वो इलीगल है। नॉट इलीगल नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ के कुछ टाउन काउंसलर्स जो हैं, ठीक है, उनको ये स्टोरीज, ये कैरेक्टर पसंद नहीं है। और वहाँ पे जब प्लेग्राउंड्स बन रहे थे, कुछ प्लेग्राउंड्स बन रहे थे, उसका एज ए मैस्कॉट विनी द पू को बनाने का प्रपोजल दिया गया था, और उन लोगों ने आउटराइट उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसको हम एग्जाम्पल नहीं बना सकते क्योंकि ये नंगा है, ठीक है। तो खैर ये बहुत ही वियर्ड बात है, लोगों के पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती कि हम इतने सारे कार्टून देखते हैं, डक टेल्स हमने देखा है, मिकी माउस देखा है, वो सब नंगे हैं, इसको कोई नोटिस नहीं करता है। खैर इन एनी केस, तो आप ये मान लें कि ये भी पार्शियली ट्रू लॉ है। अब दो इंटरेस्टिंग आपको ट्रू लॉस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक पहले आपको बताऊंगा मिलान के बारे में, मिलान एंड इटली, ठीक है। मुझे पता है मिलान के बारे में आपने सुना होगा, और आपने सुना इसीलिए होगा क्योंकि आपने FTV बहुत देखा होगा। फैशन टीवी के अलावा हमारा मिलान से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल फैशन सेंस के उसमें उसको देखते हैं। और वहाँ पे इतने सारे मॉडल जो हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए दिखते हैं, उसकी शायद एक वजह ये भी है कि मिलान में इट्स ए लीगल रिक्वायरमेंट टू स्माइल एट ऑल टाइम्स। पूरे टाइम आपको मुस्कुराते रहना पड़ता है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, जब तक आप किसी फ्यूनरल में नहीं हैं या हॉस्पिटल में नहीं हैं। ये एक्चुअली एक सच लॉ है। तो एक इसके बाद एक और आखिरी सच लॉ के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वियर्ड है, मतलब आप पुनर्जन्म को माने या नहीं माने ये खैर आपके ऊपर है, और चाइना मानता है कि नहीं मानता है ये तो हमें बिल्कुल नहीं मालूम है। वो तो मतलब सोशलिस्ट टाइप के लोग हैं, लेकिन कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका वहाँ पे एक लॉ है जहाँ वो कहते हैं कि इट इज़ इलीगल टू रीइंकारनेट विदाउट परमिशन। मतलब आपका अगर पुनर्जन्म होने वाला है तो आपको चाइनीज़ अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो आप सोचेंगे इतना वियर्ड लॉ क्यों बना है? ये वियर्ड लॉ जो बना है, ये बना है दलाई लामा को कंट्रोल करने के लिए। आपको पता होगा दलाई लामा काफ़ी टाइम से इंडिया में ही है और वो तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम लोग तिब्बत को मानते हैं, काफ़ी लोग नहीं मानते हैं, और चाइना उनको नहीं मानती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इनकी तो एज काफ़ी हो गई है, किसी न किसी दिन तो ये भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो ये माना जाता है कि उस समय कोई ऐसा बंदा नहीं आ जाए जो इनसे मतलब ज़्यादा ऐसा कोई हो जो चाइना के साथ में चलने को राज़ी नहीं हो और वो बोले कि हाँ मैं दलाई लामा का पुनर्जन्म हूँ। तो इसीलिए ये लॉ बना है सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ में। तो मेरे ख्याल से जब भी ऐसा मौका आएगा तो अभी से मेरा जो प्रेडिक्शन है वो शायद ये है कि एक दलाई लामा के 2 रीइंकारनेशन आपको दिखेंगे, एक चाइना से अप्रूव्ड रीइंकारनेशन और एक चाइना से डिसअप्रूव्ड रीइंकारनेशन। अगली बार हम आपसे वापस मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। बताइए आज का आपको एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, जिसमें हम केवल आपने आज मेरी शक्ल नहीं देखी, बाकी सारी चीज़ें देखी है। बताइए एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, और जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो मेरे किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे आप दे सकते हैं, यहाँ यूट्यूब में नीचे लिख सकते हैं कमेंट्स में। और विल मीट नेक्स्ट टाइम विद समथिंग फैंटास्टिक, और तब तक के लिए स्टे बकरदस्त। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।